ये इसरो का नक्शा है जिसमें स्पष्ट लिखा है, अगर आप देखेंगे इस तरफ स्पष्ट लिखा है कि ये वन आच्छादित क्षेत्र है और वन अधिनियम 1980 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकता। यदि करेगा तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूं, ये वन अधिनियम की वो तमाम धाराएं हैं जिसके तहत सुसंगत धाराओं पे मुकदमे हैं, जेल का प्रावधान है। एनजीटी कानून कहता है नदी, नाले, खालों से 120 मीटर दूर निर्माण की गतिविधियां होंगी, वो भी राज्य सरकार की अनुमति के साथ। आप बताइए, खारा स्रोत है, अभी इसमें आपदा में यहाँ पानी भर गया था, तो क्या ये बनना चाहिए? आखिर ये सरकार शराब को इतना महत्व क्यों दे रही है? हमारा ये सवाल है। ये सनातन धर्म की बात करती है। ये जगह, जिस जगह पर आप मेरा अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये तो महाकुंभ का क्षेत्र है और कुंभ में सनातन धर्म की पार्टी शराब को महत्व दे रही है, नागरिकों को नहीं। आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अगर टिहरी दोगी का लड़का अजेंद्र कंडारी की हत्या हुई है तो ये शराब ही तो उसका मेन कारण रही है। यदि उत्तराखंड में इस जगह पर ठेका नहीं होता तो उसकी हत्या न होती। खाली एक की नहीं, 4 हत्याएं इस जगह पर हो गई है। गरुड़ चट्टी में अवैध, यहाँ पर अवैध। हम पुल मांगे तो बीन नदी का पुल नहीं बनता। हम किमसार मोटर मांगे तो कहते हैं कि नहीं बन पाएगा, वन अधिनियम है। तो यहाँ पर वो वन अधिनियम क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये वो एक्सप्रेशन है। कैसी सनातन धर्म की पार्टी है? घर घर शराब, हर घर शराब तो दे रही है मगर हर घर पानी नहीं दे पा रही है। रोजगार खत्म कर रही है उत्तराखंड में मगर शराब की दुकान हर जगह खोल रही है। जिस घर में सुबह शाम दारू की बोतलें, अगल बगल दारू की बोतलें, तो बेचारा बच्चा भटक जाता है। इसी को रोकने की जरूरत है कि उत्तराखंड देवभूमि है, शराब मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए। मगर ये दानव सरकार बढ़ गई। ये शराब घर घर इसलिए बांट रही है ताकि इनके वोट बने रहें। जितना अनपढ़, जाहिल, नशेड़ी बच्चा बनेगा उतना ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता सत्ता जीतेंगे। दूसरा सवाल आपने किया है कि देश में नंबर 1 शराबी प्रदेश ये बना है, तो ये बना है जनसंख्या के आधार पर। इस राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 है, उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ है, अन्य राज्यों की जितनी करोड़। यदि उस जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो हम नंबर 1 शराबी स्टेट बन चुके हैं। कारण कौन? भाजपा। कारण कौन? राष्ट्रीय पार्टियां, जो रोजगार और स्वरोजगार नहीं दे पा रही है मगर शराबी बनाने में नंबर 1 स्टेट बना दिया। तो ये धाकड़ धामी हजारों करोड़ के ऐड अपने चेहरे को चमकाने के लिए कर रहे हैं। धरातल पे बच्चे मर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर पैदल यात्राएं चल रही हैं, पानी गांव में मिल नहीं पा रहा है और उत्तराखंड की जनता सड़कों पर तड़प रही है, पिट रही है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है। सरकार सुन नहीं रही है। तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही सरकार आ चुकी है? बोलने वालों पे मुकदमे और जो संघर्ष करे उसको जेल। ये जो भाजपा का चेहरा है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसका मुंह तोड़ जवाब 27 में जनता को देना पड़ेगा, वरना उत्तराखंड बहुत खतरे में जा चुका है। अच्छा, आंदोलन इस ठेके के लिए या उत्तराखंड में जितनी भी शराब की दुकान है सबके लिए आंदोलन है? उत्तराखंड करंदल जिस दिन सत्ता में बैठेगी शराब मुक्त उत्तराखंड होगा। देव संस्कृति को बढ़ावा मिला दिया जाएगा। गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की बात की जाएगी। समृद्ध उत्तराखंड बनाने की बात की जाएगी। नशेड़ी राज्य नहीं बनने देंगे। देवभूमि है, देव संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, हमारा संकल्प है। देखते हैं जनता कब आशीर्वाद देगी, मगर हम बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे और उत्तराखंड में आवाज बने रहेंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब हम आंदोलन तो एक लोकतंत्र का तरीका है कि हमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पैरेलल जो है लीगल एक्शन और जो उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास, मैं पार्टी का उत्तराखंड क्रांति दल का सैनिक प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी तरफ से एक तहरीर बनाई है और इस तहरीर को हम आज थाने में देके मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर हमें जो वन विभाग है या जो आबकारी विभाग है जिन्होंने इसको लाइसेंस दिया है या एनओसी दिया है यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि हमारे हिसाब से ये भूमि जो है, ये जंगल जो है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट केवल एक चौकीदार का काम करती है जिसके मालिक केंद्र सरकार है। जब तक कोई भी इसमें व्यावसायिक प्रोविजन ही नहीं है, कोई व्यावसायिक अनुसंधान आप खोल नहीं सकते, इसमें कोई व्यावसायिक आपका काम कर नहीं सकते इसमें। तो अगर आप शराब का ठेका खोला है तो हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि इसका जो एनओसी है वो किसने दिया है? स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमों के आधार पर दिया है तो हम इन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, ये नियम के तहत ये ठेका खुला हुआ है। लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो हम
आपके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि इसके खिलाफ हम जितने भी यहाँ पे बंद अधिकारी हैं, चाहे उनका जो IAS जो ऊपर सचिवालय तक बैठता है, उनके खिलाफ भी हम मुकदमा जो है आज ही दर्ज करवाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, अगर आपके पास कोई NOC है आप तुरंत लाइए यहाँ पे और उसकी कॉपी हमें दीजिए। अगर आप हमें संतुष्ट कर पाएंगे तो ठीक, अदरवाइज आपके खिलाफ मुकदमा मैं अभी इसको पब्लिक के सामने जाके पढ़ूंगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे आइए और किस किस लोगों पे हम किन किन लोगों को इसमें पार्टी बना रहे हैं वो आपको खुलासा कर दें। मुझे ये बताइए, ये तो बात अभी ठेके की हुई है, जो मृतक है उसके परिजनों की क्या मांगे, वे लोग क्या कह रहे हैं, उनसे मिले क्या आप लोग, वो क्या चाहते हैं? उनकी मांग थी कि जो बच्चा है 1 साल का अनाज छूट गया, उसको मतलब जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक उसका भरण पोषण का खर्चा था। उसकी जो बीवी विधवा हुई उसको सरकारी नौकरी देने की मांग थी और 50 लाख मुआवजे की मांग रखी थी, लेकिन 50 लाख उन्होंने उसी समय ठुकरा दिया था। और उन्होंने सिर्फ उपनल से वो कर रहे थे कि हम उपनल से नौकरी देंगे, लेकिन सभी ने मना किया कि राजस्थान हरियाणा आप 30-30 लाख 35-35 लाख लेके नौकरी बेच सकते हैं, तो उत्तराखंड की एक मतलब जिस भाई की हत्या हो गए उसके परिवार के भरण पोषण के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज, उसकी माँ जो डायलिसिस पे चल रही है, कैंसर पीड़ित है, उसकी माँ का फ्री इलाज होना चाहिए था, लेकिन वो लिख के भी दिया। शराब के ठेके का पूर्ण रूप से बंद का हमारे पास लेटर है, लेकिन उसके बाद शराब का ठेका चालू है। आप सीधा से अर्थ लगा सकते हैं कि जो भी उन्होंने लिख के दिया कि उसकी पत्नी को नौकरी देंगे, उनके परिवार का आर्थिक बोझ सरकार उठाएगी, उसकी माँ का इलाज चलेगा, वो सब व्यर्थ है। उम्मीद किसको दिया, लिख के किसको दिया है ये हमें को ही दिया है, वो लेटर उन्हीं के पास है, लेकिन उम्मीद व्यर्थ है, वो कुछ भी नहीं होने वाला। जब शराब का ठेका एक रात बंद नहीं हुआ तो नौकरी भी ऐसी प्रकार मिलेगी जैसे अंकिता भंडारी के पिता को भी मिली थी।